सामने बैठे गांव के चेयरमैन जी, हमारे दादा तुल्य सभी दादा ताऊ, आदरणीय सरपंच जी, भाई नवीन, सारे सभी ग्रामवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। आदरणीय रमेश जी जो एसएमसी के चेयरमैन भी हैं यहाँ पे, और मेरे प्यारे सभी छोटे भाई बहनों को मैं नमस्कार, राम राम और प्रणाम करता हूँ अपने बुजुर्गों को। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है, इस बात के लिए मैं स्कूल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, भाई ने भी जिक्र किया उस बात का, और जो अपने इतिहास का भी जिक्र किया, भारत माता के बारे में भी बताया, फिर सरपंच जी ने भी जिक्र किया कि हमें आज़ादी कैसे मिली, गणतंत्र दिवस तक कैसे पहुँचे हम। उसी कड़ी में अपनी एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। मेरे सभी सारे छोटे भाई बहन बैठे हैं। दो तरह के राज होते हैं, एक तो गणतांत्रिक स्टेट, रिपब्लिक स्टेट, और एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक लोकतांत्रिक स्टेट। लोकतांत्रिक राज्य और गणतांत्रिक राज्य। लेकिन अपना देश जो है वो दोनों है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसको बड़ा सबसे सही बताया गया है आज की व्यवस्था में पूरी दुनिया में। और थोड़ा सा मैं भेद बताना चाहूँगा इन दोनों चीज़ों के बारे में। और सबसे पहले चाहूँगा कि अगर किसी और छोटे भाई बहन को पता हो कि लोकतांत्रिक राज्य और गणतांत्रिक राज्य में क्या भेद होता है, कि अपना जैसे भारत देश दोनों है, गणतांत्रिक भी है, लोकतांत्रिक भी है, क्या किसी को पता है क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? किसी छोटे भाई बहन को पता हो इस बात के बारे में? हाँ बताओ भाई। गणतंत्र में हमारे देश की जनता के पास जो अधिकार है वोट देने का, और लोकतंत्र में सभी को के पास समानता का अधिकार है। कुछ हद तक बहुत सही बताया भाई ने। भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी समझने की होती हैं, जो जीवन में बड़ा काम आती हैं। चीज़ें बड़ी छोटी होती हैं लेकिन पूरी उम्र गुजर जाती है, हमें पता नहीं लग पाता इन चीज़ों का। लोकतंत्र में हम सब वोट डालते हैं, वोट डाल के अपना हमारे ऊपर जो शासन करेगा उस शासन करने वाले को चुनते हैं, शासन अध्यक्ष चुनते हैं लोकतंत्र में। गणतंत्र में हम राष्ट्र का अध्यक्ष चुनते हैं, जो राष्ट्र में सबसे प्रथम कौन माना गया? राष्ट्रपति जी माने गए हैं। गणतांत्रिक स्टेट में जो रिपब्लिक स्टेट होगा उसमें हम राष्ट्र का अध्यक्ष चुनते हैं। तो अपने देश में दोनों ही इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। वो कोई भी किसी राजा का बेटा या भी पहले से जो चलता रहा, कोई राजा उसने दूसरे का हाथ ला दिया वो बन गया, ऐसा नहीं होता। दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन से उन दोनों का चुनाव होता है। तो इसलिए अपना देश जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें पता हो, जब आगे हम जाएंगे तो इस तरह के सवाल हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फेस करते हैं। और वैसे भी हमें पता हो कि जो व्यवस्था हमारे देश में है, जो व्यवस्था हमारे लिए कानून बना रही है, जो व्यवस्था हमारे लिए ये तय कर रही है कि 26 जनवरी को कार्यक्रम कैसे मनाया जाएगा। जैसे आदरणीय सर ने भी ये बात कही कि भाई निपुण भारत का एक मोटो दिया गया इस 26 जनवरी के दिन को। ये मोटो किसने दिया गया, ये मोटो क्यों दिया गया, ये सारी चीजें अपने देश में व्यवस्था क्या है वो व्यवस्था तय करती है। ये तो हो गया आज गणतंत्र दिवस के ऊपर बात। दूसरा, आज बसंत पंचमी भी है। मैं सभी छोटे भाई बहनों को बताना चाहूँगा, बसंत पंचमी के दिन रहबर आजम छोटू राम जी की भी जयंती होती है। छोटू राम जी वो शख्स थे जिन्होंने किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के लिए संघर्ष किया। संघर्ष करके वो कानून बनाने का काम किया जो गरीब आदमी के हित के थे। तो आज मैं सभी से निवेदन करूंगा और अनुरोध करूंगा कि हम छोटू राम जी को भी याद करें। आज बसंत पंचमी का भी दिन है। और दूसरा, हमारे गांव के कई गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, थोड़ा सरपंच साहब भी बैठे हैं। आपकी शिक्षा के हिसाब की बात, जो एक प्रैक्टिकल बात, जो गांव में जब ऐसे गांव के मौजूद आदमी इकट्ठे हो तो ऐसी चर्चाएं जरूर होनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। आज मौका मिला है तो दो बात मैं भी जरूर वो करना चाहूँगा। देखिए, अपने गांव में ये हम सरकारी स्कूल में बैठे हैं जिसमें शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है।
जो सरकार शिक्षा की व्यवस्था कर रही है वो सरकार हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों करे? क्योंकि उस सरकार को हमने चुना है, उस सरकार की वो जिम्मेदारी बनती है। इसलिए वो शिक्षा व्यवस्था जो हमारे गांव का एक एक छोटा बच्चा है, हमारे गांव का इस राष्ट्र का निर्माण करने में एक एक भाई की जो भूमिका रहने वाली है, उस छोटे बच्चे के लिए वो शिक्षा व्यवस्था उसके अनुकूल हो, इसके लिए उस सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, उसके साथ साथ गांव राम की भी जिम्मेदारी कुछ न कुछ जरूर बनती है। और गांव राम के हमारे सारे मोजीज आदमी बैठे हैं। मैं एक छोटी सी बात के ऊपर सभी का ध्यान चाहूंगा। हमारे गांव में लगभग हजारों बच्चे, अगर हम मिनिमम 1000 बच्चे भी मान ले तो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, गांव से बाहर शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनकी व्यवस्था गांव में करने के लिए, गांव में उनकी शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से करने के लिए मतलब सही व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको गोहाना की तरफ, लाखन माजरा की तरफ या रोहतक की तरफ जाना पड़ता है। कम से कम 12वीं तक की जो शिक्षा है वो अपने गांव का भाई गांव में ले सके, इसकी जिम्मेदारी गांव के समाज ने, गांव राम ने भी लेनी पड़ेगी, समाज ने भी लेनी पड़ेगी। और उसका अगर ऐसी ये जिम्मेदारी गांव राम ले ले है तो इससे बड़ा काम कोई और नहीं हो सकता। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, मान के चलो 1000 बालक हमारे बाहर पढ़ने जाओ, दादा सारे मोजी आदमी बैठे, 1000 बालक हमारे रोज गांव में तो रोज पढ़ने जाओ। एक बालक मिनिमम आपको बता रहा हूँ 1000 रुपये फीस के धंधा होगा, मिनिमम 1000 रुपये, बाहर जाओ बस का भी किराया लग जाए, स्कूल की फीस दे, मिनिमम 1000 रुपये जरूर देता होगा। 1000 बच्चे आए महीने 1000 रुपये दे रहे हैं। एक महीने में 10 लाख रुपया आपके गांव का जो पैसा था कि अगर बाहर चला गया, आपके गांव तक बाहर चला गया। अगर 5 साल में हम इसको कैलकुलेट करा, 5 साल में 60 महीने हो गए, तो 60 महीना हम लगभग 6 करोड़ रुपये अपने गांव के बाहर चले गए, शिक्षा के नाम के, मात्र शिक्षा के नाम के। सही शिक्षा मुहैया कराने खातिर हमने 6 करोड़ रुपये गांव में तबार खंदा दिए, दे दिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, नवनिर्वाचित सरपंच भी भाई हैं, नवीन भी हैं, और निशा जी भी हमारी भाभी, ये भी पढ़ी लिखी हैं, गांव का नेतृत्व करने का परमात्मा ने इनको आशीर्वाद दिया है। इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। ई टेंडरिंग के माध्यम से 2-2 लाख रुपया तो यूं तो सरपंच राख दी, और तो काम करने जो गए छोटे कोने के में भी अगर भाई कोई पंच बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं और कोई काम कर ले। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर हमारे गाँव की यह पंचायत इन 6 करोड़ रुपया में थे, इसका आधा भी कर दे, 3 करोड़ रुपया का जो रिसाव पैसे का बाहर होने लग रहा है, जो अगर हम गांव में रख लेंगे तो अपने आप में बड़ी जीत होगी और सरपंच खातर बड़ी बात होगी। इतिहास में यो काम पहली बार होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये मतलब और भी कई सारे सेक्टर हैं जिनमें विचार किया जा सका, गांव राम विचार कर सका है। तो इस क्षेत्र में मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो अपने गांव के सरकारी स्कूल हैं उनको मजबूत करने के लिए गांव राम जिम्मेदारी तक काम करे, और ये हमारे देश का भविष्य है। जब एक आधा बालक को हमने न्यारा छटा दिखा भाई मेहनत करने लग रहा, बढ़िया पढ़ा है, उसकी जिम्मेदारी भी गांव राम मतलब अपनी सुनिश्चित कर लिया भाई, जो करे का दे पहले आकर दे खागड़ जिन्हें सब चिरा कर दे, सब उन्हें आगे न्यार दरा कर दे। जो बालक छठे और खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो, गांव राम उनका जिम्मेदारी तो उन बालका ने आगे बढ़ावा है, और आगे बढ़ा के किसी भी परिवार के हों, इसे बालक साजले बालक होने चाहिए जो आगे जाके देश में गांव का नाम रोशन कर सके। और वह भी जब कितने आगे पहुंचेंगे तो इस बात ने जरूर समझेंगे अगर भाई हम गांव की वजह से आगे आए हैं, और गांव के प्रति भी उनकी जो एक भावना भविष्य में जरूर बढ़ेगी जब वो कितने पहुंचेंगे। मेरे विचार सुने, आपने समय दिया, समय कम है तो इसी के साथ में मेरी कोई बात गलत लगी हो, सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ उस बात के लिए, और आप सब ने सुना इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। और रहबर आजम छतुराम जी को भी मैं नमन करता हूँ, गणतंत्र दिवस की पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ।